अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके लीडर पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। ऑपरेशन अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से अंजाम दिया गया। वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ पूरी कुव्वत से हमला किया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, ट्रंप ने कहा है मजीद मालूमात प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराहम की जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी हमलों का इम्कान जाहिर किया था। कैरेबियन समंदर में अमेरिकी बहरी टास्क फोर्स भी तैनात है। अमरीकी फ़ौज का वेनेजुएला के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमला। दारुल हुकूमत क्राकस में 7 धमाके, फ़ज़ा में तैयारों की आवाज़ें सुनी गईं, हेलीकॉप्टर्स भी देखे गए। हमले क्राकस, मिरांडा, अरागुआ और लागुएरा रियासतों में हुए। क्राकस के जनूबी इलाकों में बिजली मुअत्तल। अमरीकी हमलों के बाद वेनेजुएला में कौमी इमरजेंसी का ऐलान। सदर निकोलस मदुरो की दारुल-हुकूमत क्राकस पर मिसाइल हमलों की शदीद मसम्मत। हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमलों में शहरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। इंतहाई संगीन फौजी जारियत की मजम्मत करते हैं। कोलंबिया में अमरीकी एम्बेसी ने अपने शहरियों को वेनेजुएला के लिए वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी शहरियों को वेनेजुएला का सफर न करने की हिदायत। वेनेजुएला में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का अलर्ट जारी। पाक फ़ज़ाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। ISPR के मुताबिक मिसाइल ज़मीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से आरास्ता तैमूर मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवास करने के लिए तैयार किया गया। मिसाइल दुश्मन के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम से बच निकलने की भरपूर सलाहियत रखता है। सरबरा पाक फ़ज़ाइया की शानदार कामयाबी पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फ़ज़ाइया की टीम को मुबारकबाद। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर खराज तहसीन। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत और महारत का सबूत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। मेरे पास ईरान के इस्तेहकाम के लिए मंसूबा मौजूद है। ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी का बयान। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान ईरानी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। अमेरिका के सदर मजबूती से हमारे शाना बशाना खड़े हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सूरत हाल पर अपने बयान में कहा था कि अगर ईरान में मजीद मुजाहिरीन मारे गए तो अमेरिका मुदाखलत के लिए तैयार है। ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाबी इक़दाम। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मरासला अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब ने लिखा, अमीर सईद एरवानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीकी सदर की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप के बयानात इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को अमरीकी सदर के बयानात का नोटिस लेना चाहिए। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बीजिंग चले गए। वज़ीर ख़ारिजा 4 जनवरी को 7वें पाक चीन वज़राए ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में 2 तरफ़ा ताउन का जायजा लिया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डायलॉग दोनों ममालिक में कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाएगा। भारत
भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जोर पर अमरीकी H-1B वीज़ों की फरोख्त का मकरू धंधा। भारतीय कौंसल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को अमरीकी H-1B वीज़ा देने के होशरुबा इंकशाफात। दी कैम्यून के मुताबिक केरला पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 100 करोड़ रुपए का मकरू धंधा करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुनज़्ज़म नेटवर्क पूरे भारत में 10 लाख से ज़ायद अफराद को जाली डिग्रियां फराहम कर चुका। फ्रॉड नेटवर्क से 22 यूनिवर्सिटीज़ के 1 लाख से ज़ायद सर्टिफिकेट्स बरामद हुए। अमरीकी सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज़ की डायरेक्टर जेसिका वॉन ने भारत में वीज़ा जारी करने के अमल को बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। डायरेक्टर CIS के मुताबिक भारत में यौमिया 200 से ज़ायद H-1B वीज़ा जारी किए जा रहे हैं। इनमें 80 से 90% मुकम्मल तौर पर जाली हैं। जुए की ऐप की प्रमोशन का मुकदमा यूट्यूबर डक्की भाई समेत दीगर के खिलाफ केस में पेशरफ्त। मुलजमान को चालान की कॉपीज तकसीम। लाहौर की अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 16 जनवरी को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने मुलजिम की डक्की भाई अरूप जोतोई समेत 4 मुलजिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला नहीं रुका। तालीमी और सरकारी इदारे बंद। 6 रोज से जारी मुजाहिरों में एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जा बहक हो चुके। पथराव से दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन करेंसी की गिरावट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। मुसलसल अदम हाजिरी पर वज़ीर आला KP के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने समाअत की। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। MQM पाकिस्तान का कराची बचाओ मुहिम चलाने का ऐलान। पाकिस्तान को बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि शहर कायद के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। कराची आज भी सिसक कर मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दे रहा है। मुल्क की तामीर और तरक्की भी कराची की तामीर और तरक्की पर मुनहसर है। सूबे के तमाम फैसले एक तरफा तौर पर हो रहे हैं। ई चालानों के जुर्मानों के जरिए कसर पूरी की जा रही है। सियासी जमातों और स्टेक होल्डर से मुलाकातें करेंगे। कराची के इलाके माइकलाची फाटक के करीब से मिलने वाली 4 लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया। 13 साल लड़के और 15 साल लड़की के सर, चेहरे और गर्दन पर मुतादिद जख्म पाए गए। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया के मुताबिक 10 साल लड़के का गला कटा हुआ है। 40 साल खातून की खोपड़ी पर गहरी चोटें हैं। किसी किस्म की नशावर अशिया और जिनसी तशद्दुद के जांच के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। लाशों को छुपाने के लिए खुश्क मैनहोल में कंबल डाला गया था। लाशों के ऊपर बड़े पत्थर मौजूद थे। पुलिस जराये के मुताबिक लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। इब्तदाई पोस्टमार्टम के बाद चारों लाशें ईदी सर्द खाने मुंतकिल। गुज़िश्ता रोज कराची के मैनहोल से 4 लाशें मिली थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। सुपरमून का सुपर नजारा। 2026 का पहला सुपरमून आज होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर तुलू होगा। चांद इस बार मामूल से 6 से 7% बड़ा और 10% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। ये सुपरमून रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है।